इवनिंग एवरीवन। आपको हमारे यूट्यूब चैनल सरदार जी इंग्लिश लैंग्वेज कंसल्टेंट में खुश आमदीद। आज का जो हमारा वीलॉग है, आज के हमारी जो एपिसोड है या जो आज की हमारी क्लास है, वो इस रिगार्डिंग है कि हमारे जो रोज़मर्रा के छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट होते हैं, रोज़मर्रा की इंग्लिश को हम कैसे समझ सकते हैं, किस तरह उस पे इस प्रॉब्लम को हम टैकल कर सकते हैं। तो ये छोटे और ब्रीफ सेंटेंसेस, छोटे फिक्रे हमने आज कवर करने की कोशिश की। जो हमारा आज का जो पहला है, व्हाट इज द न्यूज़, खबर क्या है। जिस तरह हम रोज़मर्रा बातचीत में एक दूसरे को पूछते हैं कि एनी स्कूप, कोई नई खबर, इसी तरह से हम पूछते हैं कि व्हाट इज द न्यूज़, क्या खबर है। कॉल मी टुमारो, मुझे कल कॉल करना। इस तरह हम किसी को काम कहते हैं, या आप या किसी और सिटी जा रहे हैं, वहाँ से मेरे लिए कोई चीज़ लेते आना, वो कहते हैं कि मैं कल पहुँच जाऊँगा, मुझे कॉल करना। तो उसके लिए हमारा जो करीबी बंदा है, हमारा दोस्त है, हमारा रिश्तेदार है, उन्हें कहेगा कॉल मी टुमारो, मुझे कल कॉल करना। या ऑर्डर के लिए इस तरह होता है कि बार बार को पहले पहले लगाएंगे और बचिया सेंटेंस उसके बाद करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। बाय इट, उसे खरीद लो। इस तरह मतलब बड़ा बंदा को किसी के साथ शॉपिंग सेंटर में जाता है, चीज़ देखते हैं, काम वाली है, जो घर में काम आ सकती है, ऐसा काम आ सकती है, तो हम उसे कहते हैं बाय इट, नॉट माई प्रॉब्लम, ये मेरा मसला नहीं है। हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं कि ये मेरा मसला नहीं है, कि इस चीज़ का मुझे कोई कंसर्न नहीं है। नॉट माई प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, इट्स माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, मेरी गलती है। इट्स माई मिस्टेक, ये मेरी गलती है। जिस तरह ये बड़ा बात होता है बेसिकली, जो लोग इनर सेल्फ से बड़े होते हैं, वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाले होते हैं, वही अपनी गलती तस्लीम करते हैं। छोटा बंदा कभी भी अपनी गलती तस्लीम नहीं करता। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये बड़ी मॉरल वैल्यू वाली बात है कि अपनी गलती को, अपनी मिस्टेक को तस्लीम करना, और उसके लिए लफ्ज़ माई मिस्टेक, और उससे आगे लेट मी टॉक, मुझे बात करने दो। इस तरह छोटे बच्चों का हो जाता है, उससे उधर से बड़ा बंदा आ गया, इधर से तो बच्चे को मना रोक रहा होता है कि आप रोक जाओ यार, मैं बात करता हूँ, लेट मी टॉक। he does not have a time, उसके पास वक्त नहीं। नॉर्मली जिस तरह हमारे पास कोई छोटा बंदा है, वो डॉक्टर बन जाता है, लॉयर बन जाता है, या इस तरह किसी अहम शोबे में चले जाता है, और वो बहुत बिजी लाइफ उसकी हो जाती है। तो जो उसके पीछे रह जाने वाले रिलेटिव्स हैं या दोस्त यार हैं, उसके क्लास फेलोज वगैरह थे, तो वो आपस में बात करते हैं, यार उससे मिला जाए, उससे इस मसले में बात की जाए। दूसरे उससे कहते हैं यार उसके पास तो हमारे लिए टाइम नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है, उसकी बहुत बिजी लाइफ है। तो उसके लिए हम जो सेंटेंस यूज करेंगे, ही डज नॉट हैव टाइम, उसके पास वक्त ही नहीं। आई एम सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड, मैं मुतमईन हूँ। मसाफत मतलब कोई चीज़ लेता है, किसी टेलर से अपना ड्रेस बनवाता है, तो वो इंसान को जब उससे सेटिस्फाइड मुतमईन होता है, तो उसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हम आई एम सेटिस्फाइड, मैं मुतमईन हूँ। गेट वेल सून, नॉर्मली ये हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है। पेशेंट्स को जब जब हम देखने जाते हैं, तो पेशेंट बेड पे, तो उसकी तीमारदारी को, उसको मुतमईन करने के लिए, उसकी हौसला बढ़ाने के लिए गेट वेल सून, और ये विश और नेक ख्वाहिशात के ज़ुमरे में आता है गेट वेल सून, आप जल्दी ठीक हो जाए। वाई नॉट, बस और क्यों नहीं। किसी बंदे से कहते हैं क्या, मैं आपके पास बड़े पार्क में जिस तरह हम जाते हैं, पार्क पार्क में बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से हम उससे कहते हैं कि आपके साथ वाली सीट में बैठ जाऊँ, वो कहता है वाई नॉट, आई एम वरीड, मैं परेशान। बस बाद में बच्चों का रिजल्ट बुरा हो जाता है, तो वालिदैन कहते हैं मैं तो इन रिजल्ट से मुतमईन नहीं हूँ, आई एम वरीड, मैं इनके बारे में परेशान हूँ। कंपोज योरसेल्फ, खुद को संभालो। ऐसा औकात बंदे को बहुत ज़्यादा कुछ सदमा आता है, या बंदा परेशान होता है, तो उसको बूस्ट अप करने के लिए जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंस कंपोज योरसेल्फ, अपने आप पे ध्यान दो, अपनी खुद को संभालो। लिख लो मेरी बात, मार्क माई वर्ड, मार्क माई वर्ड, मेरे लफ्ज़ों पे निशान लगा दो, यानी कि लिख लो मेरी बात। लुक अराउंड, इर्द गिर्द देखो। ये तंबीह के मानी में भी आता है
کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یار اب میرے گرد کو لوگ بڑے کامیاب ہو گئے ہیں، آپ ابھی اسٹل جو ہے اسی ڈگر پہ جا رہے ہو، یا بس اوقات ہم سیکورٹی گارڈز کو کہتے ہیں کہ اپنے ارد گرد پہ نظر رکھو، اسپیشلی نائٹ ٹائم پہ، جس طرح کرمنل ایریا میں جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہو یا اس طرح کے مسائل میں، لوگ اراؤنڈ ارد گرد دیکھو، ڈونٹ موو، حرکت مت کرو. جس طرح سے پولیس مین نارملی تھیوس کو، رابرز کو کہتے ہیں، یا یہ طرح کی دھمکی بھی ہوتی ہے کہ حرکت مت کرو، ڈونٹ موو، ٹیچ دیم، انہیں پڑھاؤ. یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے، پڑھانا. نیک لوگوں کو پوری دنیا کی سوسائٹیز میں جو سب سے جو ریسپیکٹبل ہے وہ ٹیچنگ ہے. تو ٹیچ دیم، انہیں پڑھاؤ. پڑھانا بذات خود ایک بہت بڑا مورل ویلیو والا کام ہے. تو آج کے ہمارے جو سینٹینسز ہیں ان کو ان کو ایک اوور ویو لیں، ان کو سمرائز کرنے کی کوشش کریں، کلوز کرنے کی کوشش کریں. ہمارے پہلے تھا واٹ از دا نیوز، کیا خبر ہے، کال می ٹمارو، مجھے کل کال کرنا، بائی اٹ، خرید لو، ناٹ مائی پرابلم، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مائی مسٹیک، اٹ از مائی مسٹیک، میری غلطی ہے، لیٹ می ٹاک، مجھے بات کرنے دو، ہی ڈز ناٹ ہیو ٹائم، اس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، آئی ایم سیٹسفائیڈ، میں مطمئن ہوں، لیٹ ویل سون، جلدی ٹھیک ہو جاؤ، وائی ناٹ، کیوں نہیں، آئی ایم وریڈ، میں پریشان ہوں، کمپوز یور سیلف، خود کو سنبھالو، مارک مائی بات، لکھ لو میری بات، لو کرو، ارد گرد دیکھو، ڈونٹ موو، حرکت مت کرو، ٹیچ دیم، انہیں پڑھاؤ. تو یہ ہمارا آج کا جی لیسن تھا. ہم نے بریف سینٹینسز کو، بریف لیکن امپورٹنٹ سینٹینسز کو کلوز سمجھنے کی کوشش کی ہے، ان کو اپنی میموری میں بٹھانے کی کوشش کی ہے تاکہ ہم انگلش کو سیکھ سکیں، رٹانا لینا. یہ مختصر جملے لیکن ان کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے. امید ہے آج کا ویلاگ، آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ.